हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 19 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 19। और एक्सरसाइज 19 के क्वेश्चन हम लोगों ने 25 तक के पिछली वीडियो में कर लिए। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26, कार्ड्स बियरिंग नंबर 1, 3, 5 सो ऑन 35 आर केप्ट इन अ बैग। कह रहा है कि एक कार्ड्स है हमारे पास खूब सारे, ठीक है, जो कि बैग में रखे हुए हैं और उन कार्ड में नंबर लिखा हुआ है। जैसे एक कार्ड में 1 लिखा है, दूसरे में 3 लिखा है, तीसरे में 5 लिखा है और ऐसे 35 नंबर तक के हमारे पास कार्ड है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग से रैंडमली कार्ड निकाल लिया गया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ये बताओ, प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ प्राइम नंबर लेस देन 15। हमें प्राइम नंबर बताने, ऐसे प्राइम नंबर जो कि 15 से कम है उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, और ऐसे नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल हो, ठीक है, और इन जो ये कार्ड है ना वो कार्ड में नंबर आने चाहिए, ऐसे नंबर। तो बात समझ में आ रही? नहीं आई? तो देखो फिर से क्वेश्चन ने कहा है कि हमारे पास कुछ कार्ड है और उन कार्ड में नंबर लिखे हुए हैं। जैसे पहला कार्ड है उसमें 1 लिख दिया, दूसरा कार्ड है उसमें 3 लिख दिया, तीसरा कार्ड है उसमें 5 लिख दिया। इस तरीके से हमारे पास टोटल कार्ड है। कितने कार्ड है बिल्कुल नहीं पता, बस ये कहा गया कि 1 से लेकर 35 तक का उसमें नंबर लिखा हुआ है कुछ इस पैटर्न में। ये नंबर दिए गए ना, ये सीरीज है ना, इसको ध्यान से समझना, इसको ऑब्जर्व करोगे तो ही काम बनेगा इस क्वेश्चन का। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है भैया कि हमें क्या बताना है, कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भैया प्राइम नंबर की क्या होगी। ऐसे प्राइम नंबर जो 15 से कम है और ऐसे नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल है उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अब करेंगे कैसे उसको देखो। तो यहाँ पर ना हम सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं जो भी सीरीज हमारे पास दी गई है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो यहाँ दिया हुआ है 1 हुआ है, जैसे कि 3 दे दिया गया, 5 दे दिया गया एंड सो ऑन। इसी तरीके से लास्ट जो नंबर है वो है 35। अब हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि इस सीरीज में टोटल नंबर हैं कितने, मतलब जो हमारे पास कार्ड है ना इस सीरीज वाले, वो कार्ड हैं कितने हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग, अच्छा पहले इस सीरीज को ऑब्जर्व करो, ढंग से करो। तो यहाँ पर हमें 1 दिखा और यहाँ पर 2 जो बीच में था वो गायब है, फिर यहाँ 3 दिखा, फिर यहाँ पर 4 हमारे पास जो होना चाहिए वो भी गायब है, 5 दिखा, यहाँ पर 6 होना चाहिए वो भी गायब होगा, फिर 7 आएगा, 8 गायब होगा, 9 आएगा, 10 होगा, 10 गायब होगा, 11 आएगा। इसी तरीके से हमारी सीरीज 35 तक जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? अब हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि इसके अंदर नंबर कितने होंगे, मतलब कितने कार्ड होंगे, नंबर ऑफ कार्ड हमें निकालना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। क्लियर है? तो जब कभी भी हमें एपी निकालना होता है तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा पता है? नहीं पता? तो क्वेश्चन नंबर 25 लगता है आपने देखा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपको फिर से बताते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी कर दिया। अब L क्या है? L बताओ। L मतलब होता है लास्ट टर्म। चलो लिख देते हैं, यहाँ पर 35 है। A क्या है? A है फर्स्ट टर्म जो कि है 1 है इसमें। और n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टर्म। हमें पता है नंबर ऑफ टर्म, जैसे कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है। इसी तरीके के नंबर ऑफ टर्म बताने, नहीं पता ना तो वही तो निकाल लें, तभी तो ये फॉर्मूला लगाया। तो इसको छोड़ो। d कितना है भैया? d मतलब होता है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। तो 3 लिखो यहाँ पर और माइनस कर दो 1, तो डिफरेंस हमें मिल जाएगा कितना? 2 का। तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास? 2 का डिफरेंस हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर ना एपी के फॉर्मूले में ये वैल्यू को पुट करनी है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 35 इक्वल्स टू, हमने a कर दिया n-1, तो यहाँ पर n कर दिया, -1 कर दिया, इंटू डी की जगह पे हमने कर दिया 2। सो ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 30। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल गड़बड़ है। a प्लस होता है भाई साहब यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, a प्लस n-1 इंटू डी। ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 35 - 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 2n-2 हमने कर दिया। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 34 और यहाँ पर 2 माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 2n, 36 इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर n आ जाएगा तो 2 1 2 2 8 16, तो 18 आ गया, ठीक है। तो n हमें कितना मिल गया? यहाँ पर 18 मिल गया। तो नंबर ऑफ जो टर्म है इसमें कितने हैं? 18 है। मतलब हो रहा है यहाँ पर कितने टर्म है? 18 है। क्लियर हो गया? हमें ये मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहला वाला इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि कह रहा था अ प्राइम नंबर लेस देन 15। चलो पहले इसको लिखते हैं,
ऐसे प्राइम नंबर जो क्या है 15 से कम है, हमें ये यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर होते हैं प्राइम नंबर, लिख देते हैं पहले, क्या लिखते हैं, अप्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन, अरे यार, लेस देन 15, ठीक है, ये क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर प्राइम नंबर होते हैं कौन कौन से, देखो अब ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से लिखना। देखो हमें ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो 15 से कम हो और हमारी इस सीरीज में आते हो, क्या हो रहा है, इस सीरीज में आते हो, ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं और 15 से कम होना चाहिए। तो प्राइम नंबर जैसे कि 2 भी होता है हमारा, है ना, और 3 भी होगा। तो 2 क्या हमारे सीरीज में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो 2 को हम लोग नहीं लेंगे, सीधा लिख देंगे 3। यहाँ लिख दिया हमने 5, 7, 11 एंड यहाँ पर कर दिया हमने 13। तो ये हो गया हमारे प्राइम नंबर। तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास टोटल हो गए 5 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 1 3 हो जाएगा, 5 होगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 13, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, चलो फेवरेबल आउटकम लिख देते हैं यार, आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा P, यहाँ लिखेंगे प्राइम नंबर लेस देन, प्राइम नंबर को हम PN लिख दे रहे हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर ना समझना। तो PN लिख दिया लेस देन 15, लेस देन कर दिया हमने यहाँ पर 15 इक्वल्स टू कर दिया, देखो फेवरेबल आउटकम होता है इसका फॉर्मूला डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 15 है, सॉरी 18 है। तो यहाँ पर कर दिया हमने 5/18, ये हो गया इसका हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अ नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ऐसे नंबर जो 3 से और 5 से डिविजिबल है भाई साहब, जल्दी से बताओ, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं डिविजिबल बाय 3 एंड यहाँ कर दिया हमने 5, जो 3 से और 5 से डिविजिबल हो, ऐसे हमें नंबर बताने। अब बताओ कौन कौन से नंबर हैं, और ऐसे वही नंबर लेना जो इस सीरीज में आते हो, कोई और दूसरा नंबर मत ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 305 से दोनों से, जैसे कि 15 हो गया, ये 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी, और 30, यही बस यही 2 नंबर है इन दोनों के बीच में पूरे में। 35 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से हो जाएगा, तो लेने कोई फ़ायदा नहीं। तो 15 और 30 मतलब 2 ही नंबर है। तो यहाँ लिख दिया हमने फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू हमने कर दिया 2, और यहाँ पे लिख दिया हमने P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल हो जाएगा यहाँ पर, ओके, डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 3 एंड यहाँ कर दिया हमने 5, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो कि हो गया हमारे पास 18, 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/9। तो ये क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर आ गया, है ना। कितना हलवा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन सारे हलवा है, बट आपको बेसिक समझना पड़ेगा। यहाँ मेरा पेन थोड़ा थोड़ा ठंड में सुखड़ गया है, मतलब जाम हो गया है, चल नहीं पा रहा है ये, खैर। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 26 हो गया। क्वेश्चन 27, अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर्ड 3 5 7 9 -35 37. A card is drawn at random from the box. Find the probability at the number on the card is a prime number. देखो क्वेश्चन, देखो फिर वही बोल रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 27 किया ना, सॉरी 26 किया ना, वही चीज़ इसमें भी कह रहा है कि ये नंबर वाले कार्ड हमारे बॉक्स में भरे हुए हैं। अगर रैंडमली हमने कार्ड को बाहर निकाला तो भैया ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर आने की। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर पूछी गई है, बट हमें करना क्या है, पहले ये समझो, हमें जो ये नंबर दिए गए हैं कार्ड वाले, इन नंबर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। फिर हमें देखना है कि यहाँ पर टोटल कितने कार्ड हैं, कितने कार्ड हैं टोटल। उसके बाद हम लोग निकालेंगे प्राइम नंबर, फिर निकाल देंगे प्रोबेबिलिटी। अब ये सब कैसे निकालेंगे उसको देखो। तो जनाब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसके टोटल नंबर्स। तो टोटल नंबर निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एपी यूज करेंगे। एपी क्या यूज करेंगे भैया, एपी का फॉर्मूला जिससे हम लोग नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं, जो कि अभी हमने बताया वो होता है एल। एल मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो एल क्या है इसमें क्वेश्चन में, लास्ट टर्म देखो जल्दी से, ओहो एल लिखना है, ए लिख दिया, ये है 37। और यहाँ पर ए क्या है, ए होता है फर्स्ट टर्म जो कि है 3, और इसमें डी क्या है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखो 5, पीछे वाले टर्म को आगे वाले से माइनस कर दो, चाहे इसको इससे करो, चाहे इसको इससे करो, चाहे इससे इससे करो पीछे वाले आगे वाले से, ठीक है, तभी निकलेगा। आगे से पीछे मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा ओके 3, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2,
तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या 2 है, इसको उठाओ इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पर हमने लिखा 37 और यहाँ पर कर दिया हमने a जो कि है हमारे पास 3 प्लस कर दिया n-1, n नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं n भैया है नहीं, ढूंढना गया। d हमारे पास 2 है, ये 3 है इधर चला जाएगा, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो गया 37 माइनस 3, तो यहाँ पर 34 आ जाना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा 2n, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर हो गया माइनस का 2। 34 ये माइनस का है, इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2n। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 36 और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है n, 2 से इसे कैंसिल करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 18 इक्वल्स टू n। तो नंबर ऑफ कार्ड हमें कितने मिल गए हैं यहाँ पर 18, मतलब कि हमारे पास जो बॉक्स है ना उस बॉक्स के अंदर टोटल 18 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं। इतनी बात क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, मतलब सॉरी 27 कह रहा है कि अप्राइम नंबर, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम लोग रैंडमली कार्ड को निकालते हैं बॉक्स से। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम यहाँ पर नंबर कर देते हैं। तो प्राइम नंबर इनके बीच में कौन कौन से हैं? देखो प्राइम नंबर होते क्या हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन, ये हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, यही तो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। बट यहाँ पर हमारी जो सीरीज नंबर वाली दी गई है उसमें क्या 2 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो कि हमारे इस सीरीज में आते हों और कोई प्राइम नंबर नहीं लेना है। अब ये कैसे पता चलेगा? बस हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारी सीरीज 3 से चालू हो रही है और इसके पीछे वाला एक नंबर नहीं है, आगे वाला है उसके पीछे नहीं है, इस तरीके के नंबर है। तो ये नंबर ध्यान रखिए, हमें प्राइम नंबर यहाँ पर लिखने हैं जनाब। क्लियर हो गया? तो चलो लिखते हैं। तो हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि पहला तो 3 ही दिख रहा है, ठीक है, तो 3 लिखा, फिर हमारा क्या हो जाएगा? 5 होगा, चलो लिख देते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और क्या हो गया? 9 हो गया, ठीक है, नहीं 9 नहीं 11 ही होगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 19, 23 और 29 एंड सो ऑन, 31 एंड ला हो गया लास्ट में 37। ये हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल हमारे कितने हो गए प्राइम नंबर? 11 हो गए, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 11। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ लिखा हमने P4 हो गया प्रोबेबिलिटी, यहाँ लिख दिया प्राइम नंबर, प्राइम यहाँ पर कर दिया नंबर और इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा क्या भाई साहब? यहाँ पर हो जाएगा फेवरेबल आउटकम जो कि हमारे पास 11 और डिवाइड में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? यहाँ देखो ध्यान से 18, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 18। तो 11/18 ये हो जाएगी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर। समझ गए? तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 28, कार्ड नंबर 1 to 30 आर पुट इन अ बैग। देखो अब कार्ड है हमारे पास ऐसे, ठीक है, जिनके ऊपर 1 से लेकर 30 तक के नंबर लिखे हुए हैं और वो हैं किसमें? बैग के अंदर। कह रहा कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज। क्वेश्चन ने ये कहा है कि भैया हमारे पास एक बैग है, बैग के अंदर कार्ड है कई सारे और उन कार्ड में नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 30 तक का। अगर रैंडमली हमने एक कार्ड को, ये बैग है हमारे, रैंडमली हमने कार्ड निकाल लिए बैग से, तो ये बताओ कि नॉट डिविजिबल बाय 3, मतलब ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल नहीं होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और ऐसे नंबर अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो 7 से बड़े हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और ऐसे नंबर जो जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बट एक बात यहाँ पर याद रखना है, हमें सिर्फ वही नंबर बताने जो 1 से और 30 के बीच में आते हैं।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें एपी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा डायरेक्ट दे दिया गया 1 से 30। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो जाएंगे भाई साहब, 30 हो जाएंगे। समझ गए? तो चलो शुरू करते हैं। वेल, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, हमें यहाँ पर दिए गए थे 30 कार्ड्स जो कि बैग के अंदर रखे गए और कहा गया है भैया, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताओ उन नंबर की जो 3 से डिविजिबल हो। तो पहले तो ऐसे नंबर कौन से हैं जो 3 से डिविजिबल हैं उनको हम लोग लिखेंगे। तो बताओ 3 से कौन सा डिविजिबल है, 3 है। 3 की टेबल आती है, लिख दो। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और क्या होता है 12 होता है, और 15 हो गया। भैया कोई नंबर छूट जाए तो कमेंट करके बता देना। ओके, 18 हो गया, 21, 24 और 27, और कौन से भैया होते हैं, 30 होते हैं। तो लिख दिया हमने यहाँ पर 30। यही नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों गिनना है, टोटल तो 10 ही आएंगे ना। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर आ गए भैया, 10 आ गए। ठीक है, कितने हो गए, 10। तो हमने क्या लिखा है, अच्छा हमने क्या लिखा, अच्छा बताओ। हमने यहाँ पर वो लिखे ना, वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं। फंस गए ना यहाँ पर। मगर क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन ने ये पूछा है विच नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 3। उनकी हमें क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। मगर तो हमने यहाँ पर जो 3 से डिविजिबल हैं उनका लिख दिया। तो ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं वो कितने हैं, 10 है। 10 है ना, और वो कितने में से 10 है भैया, टोटल जो 30 नंबर हैं 30 में से ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, और इनको जब माइनस कर देंगे तो हमें ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो 3 से डिविजिबल नहीं हैं। तो ये बात समझ में आई, नहीं आई? देखो 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर है ये निकालना ज़्यादा टफ था इससे कि 3 से कौन सा डिविजिबल है। तो हमने क्या किया कि जो नंबर 3 से डिविजिबल हैं 1 से लेकर 30 तक वो हमने लिख लिए। तो टोटल नंबर कितने आए, 10। और यहाँ पर 30 क्या है, 30 हमारे पास कार्ड है। तो 30 कार्ड में से ऐसे 10 नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, उनको हटा दिया एक किनारे। तो ऐसे नंबर बचे जो 3 से डिविजिबल नहीं हैं। समझ में आ गया? तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा नॉट डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ लिख देते हैं नॉट, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, है ना। थोड़ा सा बहका दिया था ना शुरू में, कहा था कि ऐसे नंबर निकालने हैं जो 3 से डिविजिबल ना हो, मगर निकाल ऐसे दिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो भैया यही काम आपको भी करना है, ठीक है। जो चीज़ इजी हो करने में पहले वो कर लो, और थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पर इस तरह से कर लो, ठीक है। ओके, तो चलो यहाँ लिख दिया नॉट डिविजिबल बाय 3 इक्वल्स टू 30 नंबर, इक्वल्स टू 20 नंबर है, मतलब ऐसे नंबर हैं टोटल 20 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें इनकी क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P इक्वल्स टू लिखेंगे, अंदर लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम जो कि 20 है, टोटल नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट का सोल्यूशन, ठीक है। इसको फर्स्ट ना लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो चलो पहला हो गया हमारे पास। अब आते हैं इसी तरह इसके दूसरे वाले में। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसी का, एक मिनट देख लेते हैं। ये कह रहा अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, मतलब ऐसे प्राइम नंबर जो 7 से ग्रेटर हो। तो यहाँ लिख देते हैं प्राइम नंबर क्या है, ग्रेटर हो ना, ग्रेटर देन 7। ऐसे नंबर जो 7 से क्या हो, ग्रेटर हो, ठीक है। अब बताओ ऐसे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जो 7 से ग्रेटर होते हैं, बताओ। 3, नहीं ये तो छोटा है। 5, ये भी तो छोटा है। और क्या होता है भाई, 9 होता है, ये भी तो छोटा। अरे 9 कहाँ से होता है, 7 होता है। अब देखो हमें क्या बताने हैं, 7 से जो बड़े हो, ग्रेटर हो, वो नंबर बताने ना। अब 7 के ऊपर जो नंबर आते जा रहे हैं प्राइम वाले, वो लिखते चले जाओ। तो भाई क्या होते हैं, जैसे कि ओके 7 हो गया, फिर 7 के बाद सीधे 11 आ जाएगा नंबर, 13 आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा हमारे पास, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 बिल्कुल आएगा, और 19 आ जाएगा, 21, 22, 23, एंड लास्ट में बताओ नंबर कौन सा होगा, वो 29 होगा। 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सीधे निकाल लेते हैं। प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7, ठीक है। ऐसे प्राइम नंबर जो 7 से ग्रेटर हो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है हमारे पास, सॉरी फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 है,
ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास 30, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने कार्ड है 30, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करेंगे 6, ओहो 6 5 से 30 हो गया, तो 1 बाई क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। तो ये होगा इसका दूसरे का सोल्यूशन। अब आते हैं इसी के तीसरे वाले में। तो तीसरा जो है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लिख देते हैं पहले, यहाँ लिखेंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें ये बताने। अब बताओ 1 से लेकर 30 तक ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन कौन से नंबर है बताओ। ओके, क्या 1 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है? 4 का नॉट अ परफेक्ट, 1 का कोई परफेक्ट स्क्वायर है? 1 का, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है। नहीं समझ में आ रहा ना? तो क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर लिख दो किन किन के परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है। क्या करो, 1 से लेकर 30 तक के ऐसे नंबर लिख दो जिनका परफेक्ट स्क्वायर है, बस हो जाएगा हमारा काम। नहीं समझ में आया हमको भैया नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नहीं पता चल रहा है कि भैया 1 से लेकर 30 तक के कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं समझ में आया ना? तो हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया है सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कर दिया, ठीक है। जो इसने पूछा इसके उल्टा निकाल दिया। भैया 4 का भी होता है, ठीक है। 6 का होता है क्या? नहीं होता। 7 का होता है, 5 का होता है, किसका होता है? 8 का होता है, किसका होता है? वो यहाँ लिख दो। ओके, 8 के बाद आता है 9 का होता है, बिल्कुल होता है। 10 का नहीं होता, 12 का नहीं होता है, 16 का होता है और 25 का होता है। तो ये ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो टोटल कार्ड हमारे पास कितने हैं भाई साहब, ये बताओ। टोटल कार्ड है हमारे पास 30। उनमें से हमें पता है कि ये 5 ऐसे नंबर हैं, 1 2 3 4, है ना। 4 ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर, एक भी तो होता है ना, एक भी तो लिखा जाएगा। तो ऐसे जो ये 5 ऐसे नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर वालों को हम लोग माइनस करा देंगे टोटल कार्ड से, तो हमें कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो 25 ऐसे नंबर हैं 1 से लेकर 30 तक जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। निकल आया है ना, कितना ईजी। अब बस इसका हमें क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ लिख देंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट यहाँ कर दिया परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने नंबर, ठीक है। इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर हमने 25 और डिवाइड में हम क्या कर देंगे, ओके, डिवाइड में टोटल नंबर जो कि है हमारे पास 30, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30, तो 5/6 हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, मतलब 28 का 3 का पार्ट। देखो यहाँ पर हल्का सा हमने आपको पहले कंफ्यूज किया, फिर आपको बताया ताकि आप पहले गलती करो फिर उसके बाद सुधारोगे ना, तो क्या होगा कि आगे आप भूलोगे नहीं। यही होता, पहले गलती होगी फिर आप उसे सुधार लोगे तो आगे जाके आप भूलोगे नहीं, इसलिए हमने हल्का सा आपको घुमाया था यहाँ पर। अगर कोई दिक्कत तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये कह रहा है बॉक्स कंटेन 25 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25। कह रहा है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 25 कार्ड है, ठीक है। उन कार्ड में नंबर लिखा गया है 1 से लेकर 25 तक नंबर उस कार्ड में पड़ा हुआ है, ठीक है। आगे कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम द बैक फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज फर्स्ट डिविजिबल बाय 2 और 3 और सेकंड है अ प्राइम नंबर। देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, कह रहा है कि ये बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऐसे नंबर की जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं और 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसे नंबर बताना है, ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 2 से और 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। और दूसरे में बताना प्राइम नंबर तो हर एक में हमने निकाले हैं, तो चलो इसे करते हैं फिर। यहाँ पर ना हमने लिखा हुआ है टोटल कार्ड जो कि हैं 25, और हमने यहाँ पर पहला लिखा है डिविजिबल बाय 2 और 3, ऐसे नंबर जो 2 से और 3 से डिविजिबल है। तो उसके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया डिविजिबल बाय, हमने पहले लिखा 2। ऐसे नंबर हम पहले निकालने जा रहे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, जैसे कि हो गया 2 की टेबल जाती है, लिख दो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, बस 24 यहीं तक नंबर लिखने हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखने हैं ऐसे नंबर जो 3 से डिविजिबल है। चलो 3 की टेबल आती है,
नहीं आती तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 तो ये हो गई हमारे पास टेबल। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर जो कुछ नंबर है ना, ऐसे नंबर हैं जो दोनों में आए उनमें हमने लगाया हुआ है निशान। जैसे 6 है, इसमें भी है, इसमें भी है, 12 है, यहाँ पर भी 18 भी, 24। अब बात ये आती है हमने ऐसा क्यों किया। तो देखो हमें सिर्फ ऐसे नंबर बताने हैं, मतलब हमें ऐसे नंबर नहीं बताने जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम बस उनको एक बार गिनेंगे। जैसे 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, तो हम लोग सिर्फ इसको एक बार काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बस 16। तो टोटल ऐसे हमें नंबर मिल गए हैं जो कि 2 से भी डिवाइड होते हैं और 2 और 3 से डिविजिबल हैं। वो टोटल नंबर हैं हमारे पास 16। क्लियर हो गया। अब हमें इनकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ लिखा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और यहाँ कर दिया इवेंट, इवेंट चला डिविजिबल बाय 2 और 3 इक्वल्स टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम जो कि 16 है। टोटल नंबर जो कि हो जाएंगे हमारे पास 25। अब देखो टोटल नंबर में अब ये मत कर देना कि यहाँ पर जितने नंबर टोटल में आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मत लिखना। टोटल नंबर का मतलब हो रहा है ये हमारे पास जो टोटल कार्ड्स है उसकी बात की जा रही है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमेशा वही रहेगा, ठीक है, हमेशा हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आ गया 16/25 और यही हो गया इसका हमारा आंसर। अब आ जाओ इसी के सेकंड वाले में जो कि पूछ रहा है भाई साहब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब ये बताओ प्राइम नंबर होते कौन कौन से हैं। तो भाई साहब हमारा प्राइम नंबर शुरू होता है 2 से और यहाँ पर 3 आता है, उसके पीछे 7 5 7 11 13 और रहता है 17 19 और हो जाएगा हमारे पास 23। ये हो जाएंगे तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पर 9 नंबर हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 9 बाई यहाँ कर दिया हमने 25। फेवरेबल आउटकम डिवाइड में आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि है 9/25, है ना, कितना सिंपल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर। देख लो ध्यान से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यार ये क्वेश्चन भी ना बहुत इजी है। इसमें कह रहा है कि हमारे पास टिकट नंबर है जो कि 2 से चालू हो रहा है, 3 4 5 6 से लेकर बिल्कुल 101 तक के टिकट नंबर है, ठीक है। उनको एक बॉक्स में भर के बिल्कुल मिक्स कर दिया गया, हिला के एकदम से, ठीक है, पूरा मिक्स हो गया, ठीक है। और कहा जा रहा है कि रैंडमली हमने एक टिकट ऐसे निकाली बॉक्स से, तो हमको ये बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द टिकट, मतलब टिकट आने की प्रोबेबिलिटी। कौन से टिकट आने की प्रोबेबिलिटी भैया, पहला यहाँ दिख रहा है ना एन इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा अ नंबर लेस देन 16 आने की प्रोबेबिलिटी। तो बात समझ में आई ना। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास ऐसी टिकटें हैं जिनमें नंबर लिखे हैं 2 से लिखा है 101 तक के नंबर हैं, उनको बॉक्स में भर के कस के हिला दिया और अचानक से एक रैंडम टिकट हमने निकाला। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी इवन नंबर आने की, अ नंबर लेस देन 16, मतलब ऐसे नंबर जो 16 से कम हो, और ऐसे नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, जिनका परफेक्ट स्क्वायर हो, अ प्राइम नंबर लेस देन 40। ये सब हमको बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, अब इसको ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर जो टिकट नंबर था उसी में पूरा खेल है। तो टिकट नंबर कहाँ शुरू हो रहा है 2 से, खत्म कहाँ हो रहा है 101 में। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि टोटल जो हमारी टिकटें हैं वो कितनी हैं, 100 हैं। कितनी है टोटल टिकट, 100 है। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, 1 को ध्यान देंगे नहीं, आखिरी में क्या लिखा हुआ है 101, वही उठा के धर देंगे, वहीं पे गलती हो जाएगी और आपका फिर से एक बार कट जाएगा बहुत ही प्यार से, ठीक है। क्वेश्चन तो करना क्या है, देखना है, ऑब्जर्व करना है कि जो हमें नंबर सीरीज दी गई है वो किस तरीके से है। हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, देखा कि हमारे पास सिर्फ एक नंबर पहला वाला हटा के सारे नंबर है 101 तक। तो हमने दिमाग लगाया कि टोटल नंबर कितने हुए हमारे पास, टिकट नंबर 100 हो गया, लिख दिया। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है एन इवन नंबर, ऐसे नंबर जो इवन हो उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी। तो क्या करोगे, 2 से लेकर 100 तक के क्या इवन नंबर यहाँ पर लिखते चले जाओगे, नहीं ना। बस हमें ये पता है कि हर एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर हमारा क्या इवन है। जैसे हमने लिख दिया 2 3, यहाँ कर दिया 4, यहाँ कर दिया 5 और यहाँ कर दिया 6। तो देखो 3 को हटा दो, यहाँ पर 5 को हटा दो, तो एक नंबर को छोड़ा फिर दूसरा इवन आया, फिर एक को छोड़ा फिर दूसरा इवन आया। इसी तरीके से हमारे पास नंबर आएंगे ना। तो इसका मतलब कह रहा है कि हर दूसरा नंबर हमारा इवन है। तो
टोटल 100 है, तो मतलब एक नंबर छोड़ छोड़ के हमारे पास इवन आएगा, तो कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास टोटल 50 इवन आ जाएंगे। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही तो एक काम करना, पूरे इवन नंबर इसको लिख डालना, यहाँ तक 100 तक इवन नंबर लिख लेना, फिर बाद में इसे 1 घंटे बाद सॉल्व करना। तो चलो लिख के ज़रूर देख लेना अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर कितने आ गए, 50 आ गए। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो सिंपल से हमने फॉर्मूला लिखा P और यहाँ लिख दिया हमने गेटिंग आ, यहाँ कर दिया हमने इवन नंबर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फेवरेबल आउटकम जो कि होता है 50 और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि होगा 100, कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/, यहाँ पर हमने कर दिया 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1/2, क्लियर है। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड में। अब जो हमारे पास दूसरा है, इसमें कह रहा अ नंबर लेस देन 16, लिख देते हैं अ नंबर, ऐसे नंबर जहाँ पर होगा लेस देन 16, अ नंबर लेस देन 16, ऐसे नंबर जो 16 से कम है। तो पहले ये देखो कि हमारी सीरीज कहाँ से शुरू हुई है, 2 से शुरू हुई है। अब क्या कह रहा है कि कितने से कम होना चाहिए, 16 तक। तो 16 से कम क्या होगा, 15 होगा। तो अब बताओ 2 से लेकर 15 तक के हमारे पास कितने नंबर होंगे, टोटल नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह कितने नंबर होंगे टोटल। ऐसे टोटल नंबर होंगे हमारे पास 14 नंबर होंगे, क्योंकि भाई साहब ऐसे सोचो ना, 1 से लेकर 16 तक के नंबर कितने होते हैं, 16, ठीक है। एक पीछे से गायब है, एक आगे से गायब, तो अंदर कितने नंबर बचे, 14 नंबर बचे, क्योंकि 2 हट गए, 16 में 2 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 14। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 14 आ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर, ठीक है, या फिर लिखो फेवरेबल आउटकम 14, क्लियर है। तो यहाँ पर ये तो समझाने के लिए था, इसको काट देता है। तो यहाँ लिखा P, यहाँ कर दिया हमने गेटिंग आ नंबर, यहाँ कर दिया लेस देन, यहाँ कर दिया हमने 16, ठीक है। इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 14 यहाँ कर दिया हमने 100, क्लियर। टोटल आउटकम हमेशा 100 रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 7 2 से 50, तो ये हो गया हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी डन। अब आ जाओ उसी के थर्ड में, जो इसका तीसरा है, ये कह रहा अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है जिनका, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर, यहाँ लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर सीधा, परफेक्ट यहाँ कर दिया हमने स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर किस किस नंबर का होता है भैया, 4 का होता है, 6 का होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ओके 9 होता है, 9 का होता है, देखो 3 3 9 परफेक्ट स्क्वायर, और 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और कौन सा नंबर हो जाएगा, 16 25 और 6 6 36 7 7 49, ओके 49 कर दिया, और 8 8 64 9 9 81, बस इतने नंबर लिखना है। और 10 10 100, क्योंकि हाँ ठीक 100 भी तो 110 के अंदर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास, 9 हो गए। तो यहाँ पर टोटल नंबर हमने लिख दिया, टोटल नंबर लिख दो, यहाँ पे लिख दो फेवरेबल आउटकम लिख दो, इक्वल्स टू कर दो 9, बस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ लिख दो गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट यहाँ कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा फेवरेबल आउटकम जो कि हो जाएगा हमारे पास 9, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि हो गया हमारे पास 100। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा सोल्यूशन। अब आ जाओ इसी के लास्ट वाले पार्ट में, जो कि ये कह रहा है कि आप प्राइम नंबर लेस देन 40, ऐसे प्राइम नंबर हमें लिखने हैं जो कि 40 से कम हो। तो यहाँ लिख देते हैं प्राइम यहाँ कर दिया नंबर, यहाँ लिखा लेस देन 40 से कम वाले हमें प्राइम नंबर बताने हैं। तो कौन से होते हैं भाई साहब, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। ये लिखने में ही तो कष्ट है सबसे ज़्यादा ना। ओके 11 हो गया हमारे पास, 13 हो गया, बार बार लिखना पड़ता है, ये 17 हो गया, यहाँ पर हो गया 19 हो गया, 23 हो गया, और यहाँ पर आ गया 29 है, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास 31 होता है। बिल्कुल, अगर कोई नंबर बीच में मिस हो गया तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है। और जो कमेंट करेगा उसका वही कमेंट उठाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे कि भाई साहब ने हमें बताया है कि हमने यहाँ गलती की है।
तो चलो अब इसके आगे देखो, ये प्राइम नंबर टोटल काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 12 हो गए। तो यहाँ लिखा हमने टोटल प्राइम नंबर, टोटल जो प्राइम नंबर है वो कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा P, यहाँ लिख दिया हमने गेटिंग आ प्राइम नंबर, प्राइम यहाँ कर दिया हमने नंबर इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम, डिवाइड में कर दिया हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि हो गया 100। तो अब इसे कैंसिल करो तो 4 3 होता है 12, 4 2 8, 4 5 20, 4/25 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 के 4th पार्ट का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए, क्योंकि आज की सवाल इसी क्वेश्चन से हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जाने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, भैया सब्सक्राइब ना करो तो मगर शेयर ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।